हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। क्योंकि जो भी अब यूपी की अपकमिंग वैकेंसी है, वो सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जो भी एग्ज़ाम है, जैसे रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपका हेल्ड होने वाला है, वो कभी भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। उसके रेडियो ऑपरेटर के आपका एग्ज़ाम डेट भी जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका रेडियो ऑपरेटर का भी फिलहाल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका जो न्यू वैकेंसी की बात मैं करने वाला हूँ, तो उसके पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो सबसे पहले आपको दी जा सके। यूपी कांस्टेबल में जो 40,000 वैकेंसीज आने वाली है, न्यू वैकेंसी, वो नोटिफिकेशन में क्यों लेट हो रहा है? और विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई कंटिन्यू, उनके मैसेजेज आ रहे हैं कि सर पढ़ाई हो नहीं पा रही है, नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करूँगा, तो आप कहीं न कहीं बहुत पीछे हो जाएँगे। आप कहीं न कहीं बहुत पीछे हो जाएँगे, क्योंकि वो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको जज़्बा है वर्दी का, वो लगातार पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। तो आप उन विद्यार्थियों से अगर पीछे हो गए, तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। अगर आप सिर्फ़ इस इंतज़ार में हैं कि मैं वैकेंसी आएगी, ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा, तो आप कहीं न कहीं पीछे हो जाएँगे। दूसरी चीज़, मैं अब बात करता हूँ, मेन मुद्दे पे बात आता हूँ कि नोटिफ़िकेशन कब आएगा और एज रिलैक्सेशन में क्या चीज़ें चल रही हैं। एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो मैं बता दूँ आपको कि जो नोटिफ़िकेशन है, वो कभी भी आउट हो सकता है। इस चीज़ को आप मान लीजिए कि नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक, थर्ड वीक तक, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा जुलाई में। इस चीज़ को आप श्योर मान कर चलिए। ठीक है, जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ठीक है। और रह गई एज रिलैक्सेशन की बात, तो एज रिलैक्सेशन उन सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी। ये संभवतः आशाएं लगाई जा रही हैं और ये संभवतः उम्मीदें हैं सभी लोगों को कि एज रिलैक्सेशन जिस तरीके से आर्मी में दी जा रही है, उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा है और ये एक बड़ा कारण भी है नोटिफिकेशन लेट होने का। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस वैकेंसी जो ये यूपी कांस्टेबल की है, ये आने में लेट होने का कारण मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कन्वर्सेशन चल रहा है भर्ती बोर्ड में कि एज रिलैक्सेशन को लेकर ही, कि एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाए, किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि सभी विद्यार्थी सैटिस्फाई हों और वो बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर हों और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्या करें, क्लियर करें। तो ये जो एज रिलैक्सेशन की बात है, ये मुझे लग रहा है कि एज रिलैक्सेशन की बातें चल रही हैं, चर्चाएँ चल रही होंगी, बैठकें, अहम बैठकें हो सकती हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जिस वजह से नोटिफ़िकेशन लेट हो रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे नोटिफ़िकेशन आउट होगा, सारी प्रक्रियाएँ तेज़ हो जाएँगी। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर लेट है तो नोटिफ़िकेशन आने का, और जो विद्यार्थी पढ़ाई अपनी नहीं कर रहे हैं, जो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि नोटिफ़िकेशन का, तो आप कहीं न कहीं पीछे हो जाएँगे उन विद्यार्थियों से जो लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आप भी एक टारगेट बनाएँगे, जो भी आपके पास कंटेंट है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पढ़ रहे होंगे या ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म पढ़ रहे होंगे, या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। आप इसके पहले हो सकता है कहीं से तैयारी किए होंगे, आपके पास नोट्स होगा, तो आप उस नोट्स से भी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पढ़ाई आपको कंटिन्यू करती रहनी है, तभी आप बेस्ट स्कोर कर पाएँगे यूपी कांस्टेबल में। क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ाई की, 2018 की वैकेंसी जो थी 41,520, उसके बाद जस्ट 49,568 आया, और दोनों वैकेंसी में क्वालीफाई करने का एक ही राज था, जो कंटिन्यू हम लोगों की पढ़ाई थी, ठीक है? दोनों वैकेंसीज में क्वालीफाई करने का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, वो ये रहा है कि कंटिन्यू पढ़ाई करने का। जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार पढ़ाई करना ही आपको सक्सेस दिला सकती है, ठीक है? तो आपको भी सफलता मिलेगी, उसी कंडीशन में मिलेगी जब आप लगातार मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत का आप क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप श्योर मान कर चलिए। क्योंकि हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट ही सक्सेस होते हैं। आप किसी भी काम में रहें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप यूपी कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस वैकेंसी जो 40,000 न्यू वैकेंसी है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? उसके जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। न जाने, देखिए, मैं एक चीज़ फिर कहूँगा आपको कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा, जितना मेहनत करने वाले स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं
और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको बचा हुआ ही मिलेगा। जो अच्छे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट से बचा हुआ होता है वो आपको मिलेगा, और आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ होंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहें, क्योंकि जो वैकेंसी है वो लगातार आती रहेगी। 2023-24 तक वैकेंसी आज बम पर बढ़ती आएगी। एसएससी जीडी में आएगी, रेलवे में वैकेंसी जाएगी, आरपीएफ की वैकेंसी जाएगी, न्यू वैकेंसी जो है 10,000 प्लस वैकेंसी आरपीएफ की भी अभी वैकेंट चल रही है। तो ये सारी वैकेंसी जाएंगी, तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इन सारी वैकेंसी के एग्ज़ाम को देने के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से एक प्लान बनाना होगा, क्योंकि प्लान जरूरी है। आपको प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो आप एक सही डायरेक्शन में होंगे, और आप सही डायरेक्शन में होंगे तो आप सक्सेस की तरफ होंगे। इस चीज़ को आप जरूर श्योर कर लें, क्योंकि विद्यार्थी कोई भी बैठा नहीं है, कोई भी विद्यार्थी इस इंतज़ार में नहीं बैठा है कि मैं एग्ज़ाम अनाउंस होगा, ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसके बाद मैं अपनी तैयारी को शुरू करूँगा, बेसिक से शुरू करूँगा। लेकिन आप पीछे हो जाएंगे, इस चीज़ को आप श्योर मान लीजिए, क्योंकि वो अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो बैठे हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। जो मिस किए हैं 2018 और 19 की वैकेंसीज को, जो 2018-19 की वैकेंसीज में नहीं हो पाए हैं, वो इस वैकेंसीज को छोड़ने वाले नहीं हैं, इस चीज़ को आप मान लीजिए। और कंपटीशन भी हाई होगा इस वैकेंसीज में, इस चीज़ से भी आप इंश्योर रहिएगा, क्योंकि 41,520 और 49,568 से ये वैकेंसीज छोटी है। लगभग 10,000 तक, 10,000 के आसपास छोटी वैकेंसीज रहेगी ये। और 10,000 का मतलब होता है कि आप सोच सकते हैं कि 10,000 जब कभी कभी वैकेंसीज निकलती है, और अगर 10,000 वैकेंसीज यहाँ पे कम रहेगी तो कंपटीशन लेवल आप सोच सकते हैं कि कितना होगा। और जिस तरीके से यूपीएसआई में आप देखे हैं कि कट ऑफ किस तरीके से कितना गया है, तो आप उन चीज़ों से भी, प्रीवियस जो एग्जाम हो रहे हैं, प्रीवियस के जो कट ऑफ हैं, उन चीज़ों से भी आप कंपटीशन का जो कंपटीशन लेवल है उसका पता कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आपको दी जाएगी। धन्यवाद।